नमस्कार दोस्तों, आज अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप वैल्यूएशन ऑफ गुडविल पार्ट थर्ड, इसमें जो मेथड बता रहे हैं वो कैपिटलाइजेशन मेथड आज बता रहे हैं। इसके अंतर्गत दो मेथड आती हैं, एक कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, दूसरी कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो सबसे पहले कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। नंबर फर्स्ट पॉइंट है कैपिटल एम्प्लॉयड और नेट एसेट्स, दो में से कोई एक चीज़ नोट डाउन कर लेंगे। उसका जो फॉर्मूला है टोटल टेंजेबल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। सेकंड पॉइंट है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ये क्वेश्चन में परसेंटेज दिया होगा। थर्ड है एवरेज प्रॉफिट, ये भी क्वेश्चन में दिए होंगे। फोर्थ है टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस। तो इसका जो फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। फोर्थ पॉइंट है गुडविल इज इक्वल टू टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस माइनस नेट एसेट्स या कैपिटल एम्प्लॉयड। इस कैपिटलाइजेशन मेथड की सेकेंड है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो ध्यान दें, इसके पहले जो हमने सुपर प्रॉफिट मेथड कराया हुआ है तो उसके 5 पॉइंट तक सेम रहेंगे। जैसे ये हमने पहले ही बताया हुआ है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, सेकेंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, थर्ड नॉर्मल प्रॉफिट, उसका फॉर्मूला बताया हुआ था, फोर्थ एवरेज प्रॉफिट, ये भी बताया हुआ है, और नंबर फिफ्थ सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट का है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। यहाँ तक के पॉइंट अपन ने सुपर प्रॉफिट में किए हैं, बस लास्ट पॉइंट चेंज होगा। सिक्स्थ गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो गुडविल फाइंड आउट हो जाएगी। दोस्तों, कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपको मैं आज बता रहा हूँ। उससे पूर्व एक बात आपको बोलना चाहता हूँ कि मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे कि इसका फ़ायदा और भी स्टूडेंट ले सकें, और पूरी वीडियो देखें, उसमें आसान तरीके से आपको मैं सॉल्व करना बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सबसे पहले हेडिंग डाल लेंगे कैलकुलेशन ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। नंबर फर्स्ट पॉइंट है कैपिटल एम्प्लॉयड, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है 40,000, अपन ने लिख लिया। सेकेंड पॉइंट है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ये भी परसेंटेज में क्वेश्चन में दिया हुआ है 10%, उसको लिख लिया। थर्ड पॉइंट है एवरेज प्रॉफिट, ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, उसको अपन नोट डाउन कर लिया 5,000। अब यहाँ पर फोर्थ पॉइंट है टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो अपन ने देख लेंगे एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है 5,000 इंटू 100 अपॉन 10, तो ये आ गया आपका 50,000 टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस। नंबर फिफ्थ पॉइंट है गुडविल इज इक्वल टू टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। तो टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस दिया है 50,000, वो अपन ने लिख लिया यहाँ 50,000। उसके बाद देख लेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ 40,000, तो ये 40,000 अपन ने लिख लिया। तो 50,000 से 40,000 लेस किया तो 10,000 गुडविल फाइंड आउट। फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर सेकेंड का सॉल्यूशन, सबसे पहले हेडिंग डाल लेंगे कैलकुलेशन ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो सुपर प्रॉफिट मैंने पूर्व की वीडियो में आपको बताया हुआ है, उसके 5 पॉइंट जो है सेम है। नंबर फर्स्ट एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, क्वेश्चन में दिया है 1,50,000। सेकेंड पॉइंट है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 8%, ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ है। थर्ड है नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। तो अपन ने ये फॉर्मूले पुट कर दिया 1,50,000 इंटू 8 अपॉन 100, तो ये आ गया 12,000। फोर्थ पॉइंट है एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 14,000, ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ है। नंबर फिफ्थ पॉइंट है सुपर प्रॉफिट
इज इक्वल टू AP मतलब एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट दिया है 14,000 और नॉर्मल प्रॉफिट दिया है 12,000, तो लेस किया तो 2,000 सुपर प्रॉफिट आ गया। नंबर 6, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो फॉर्मूले पुट कर दिया। सुपर प्रॉफिट जो दिया हुआ है 2,000 इंटू 100 अपॉन 8, तो ये आंसर आ गया 25,000 गुडविल। फाइंड आउट। सेकेंड क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर थर्ड में जो है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट भी करना है और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट भी करना है। दोनों मेथड फॉलो करना है आपको, बोथ। तो सबसे पहले क्वेश्चन में जो पूछा है सुपर प्रॉफिट के लिए पूछा हुआ है, सुपर प्रॉफिट मेथड, तो हेडिंग डाल लेंगे कैलकुलेशन ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। पहला पॉइंट कैपिटल एम्प्लॉयड। तो क्वेश्चन में देखें टोटल एसेट्स दी हुई है 55 लाख, माइनस करेंगे टोटल आउटसाइडर लायबिलिटीज, वो दिया है 14 लाख, तो अपन ने माइनस कर दिया तो ये आ गया 41 लाख। सेकेंड पॉइंट जो दिया हुआ है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, परसेंटेज दिया हुआ है क्वेश्चन में 10%। थर्ड पॉइंट नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे अपन। तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का जो फॉर्मूला है कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नंबर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। कैपिटल एम्प्लॉयड दिया है 41 लाख इंटू 10 अपॉन 100, तो ये आ गया 4,10,000। फोर्थ पॉइंट है एवरेज प्रॉफिट, ये क्वेश्चंस में दिया हुआ है, ये 5 लाख दिया हुआ है, नोट डाउन कर लिया अपन ने। नंबर 5 सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट है 5 लाख और नॉर्मल प्रॉफिट है 4,10,000, तो 9,000 आपका सुपर प्रॉफिट आएगा। अब यहाँ गुडविल फाइंड आउट करने के लिए सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो सुपर प्रॉफिट दिया है आपका 90,000 इंटू 100 अपॉन 10, कैलकुलेशंस किया तो 9 लाख गुडविल फाइंड आउट। तो इसकी जो है सुपर प्रॉफिट मेथड का ये कंप्लीट हुआ। अब इसका सेकंड अपन देखते हैं। अब देखें सेकंड में कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट में कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लेंगे, टोटल एसेट्स माइनस टोटल आउटसाइडर लायबिलिटी। ये भी मैंने सुपर प्रॉफिट में बताया है। 55 लाख माइनस 14 लाख, तो ये आ गया 41 लाख। सेकेंड पॉइंट जो है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। थर्ड एवरेज प्रॉफिट, ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, नोट डाउन कर लिया अपन ने। फोर्थ टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस, इसका फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो ये अपन ने पुट कर दिया 5 लाख दिया हुआ एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन 10, तो ये 50 लाख जो है टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस आ गई। फिफ्थ पॉइंट गुडविल इज इक्वल टू टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। तो टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस 50 लाख दिया हुआ है और माइनस कर देंगे कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड दिया है 41 लाख, तो माइनस करने में आ गया 9 लाख से गुडविल फाइंड। थर्ड क्वेश्चन की बेटा कंप्लीट। दोस्तों मेरी वीडियो कंटिन्यू देखने के लिए लाइक करें और सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। धन्यवाद।